टॉप 10 डॉन इन मुंबई। दोस्तों, मुंबई में दो तरह की दुनिया बहुत ही मशहूर है। एक ग्लैमरस और चकाचौंध से भरी हुई दुनिया, जहां पर आपको एक्टर और एक्ट्रेस सभी फोटो खिंचवाते हुए, सभी डांस करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया है जो कि बहुत ज्यादा खौफ से भरी हुई है। मुंबई में ही आपको सबसे ज्यादा अंडरवर्ल्ड डॉन देखने को मिलेंगे, जो कि मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों में रहकर पूरे देश में गोरख धंधे चलाते हैं। ऐसे में चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई के 10 ऐसे डॉन के बारे में बताते हैं जिनके नाम से पूरा मुंबई कांपता है। इनमें से कुछ लापता है तो कुछ जेल की रोटी तोड़ रहे हैं और कुछ तो एनकाउंटर में मार दिए गए। लेकिन यह सभी अपने आप में खौफ का दूसरा नाम थे। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर मेमन की। यह वही टाइगर मेमन है जो कि 1993 में मुंबई ब्लास्ट में अपनी भागीदारी दिखाई थी, जहां सीबीआई और कई खुफिया एजेंसियां टाइगर मेमन को ढूंढ रही हैं, लेकिन उनको टाइगर मेमन की तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। शायद आपको याद होगा 2015 में मुंबई बम धमाकों के आरोप में इसके छोटे भाई याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई थी। वही याकूब ने पुलिस अधिकारियों को यह धमकी भी दी थी कि उसका भाई टाइगर याकूब उसकी मौत का बदला भी लेगा। जी हाँ दोस्तों, यह ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार की फिल्मों में लोग मरते हुए भी अपने बदला लेने वाले का नाम देते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो इस समय टाइगर पाकिस्तान के कराची में रह रहा है, लेकिन इसकी ऑफिशियल डिटेल अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी है। इसके बाद आता है छोटा राजन। आपको इस खतरनाक डॉन का नाम सुनकर भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन अपने नाम की तरह छोटे काम करने वालों में से नहीं है। वाकई में यह एक बहुत ही खतरनाक डॉन है। 1959 में मुंबई के चेंबूर में जन्मे छोटे राजन ने 14 साल की उम्र से फिल्म के टिकट ब्लैक में बेचने शुरू कर दिए थे। उसके बाद दुनिया में उसने बड़े राजन के साथ कदम रखा। बदकिस्मती से एक दिन बड़ा राजन की मौत हो गई और यह अपनी गैंग का इकलौता लीडर बन गया। फिर एक ऐसा दौर आया कि छोटा राजन मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया और उसके बाद छोटा राजन ने ड्रग्स स्मगलिंग से लेकर फिल्म फंडिंग जैसे गैर कानूनी कामों से बहुत ज्यादा पैसा कमाया। इसका गैर कानूनी कामों का कवरेज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो गया था। 1993 के बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के रिश्तों के बीच में दरार आ गई। उसके बाद छोटा राजन अकेले ही अपने अपराधों को अंजाम देता रहा। इसी वजह से ही यह अपने समय का मोस्ट वांटेड डॉन था। उसके बाद आता है रवि पुजारी। रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ था। रवि पुजारी बहुत ही शातिर दिमाग था। उस पर करीब 200 से ज्यादा जुर्म के इल्जाम लगे हुए, जिसमें हत्या की कोशिश, लूटपाट, डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत में इसने अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन के साथ में मिलकर काम किया। इसकी जिंदगी में बदलाव उस समय आया जब 1993 में छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम से किनारा कर लिया। ठीक उसी समय अपना फायदा देखते हुए छोटा राजन का साथ छोड़ दिया और रवि पुजारी ने अपना खुद का गैंग बना लिया। उसने शुरुआती स्मगलिंग और किडनैपिंग से की, लेकिन धीरे धीरे इसका गैंग बड़ा होता हुआ चला गया। उसके बाद रवि पुजारी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी फिरौती मांगना स्टार्ट कर दिया। इन चीजों से संबंधित कई सारे केस रवि पुजारी पर दर्ज हैं। उसने जुर्म की दुनिया में अपने पैर काफी लंबे समय तक पसारे थे। उसके बाद आता है मासूम सी शक्ल वाला अब्दुल सलेम। 1962 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे अब्दुल सलेम एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वह शुरुआत में बहुत ही मासूम था, लेकिन पिता की मौत के बाद उसमें कई सारे बदलाव आए। जब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया तो परिवार को संभालने के लिए उसने मैकेनिक का काम स्टार्ट कर दिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह घर से भागकर दिल्ली आ गया और दिल्ली में कुछ समय भटकने के बाद वह मुंबई चला गया, जहाँ छोटे मोटे काम किए और उसके बाद वह रियल एस्टेट ब्रोकर बन गया और इस काम को करते हुए यह एक क्रिमिनल के टच में आ गया, जिसके बाद अब्दुल सलेम ने क्राइम की दुनिया में दस्तक दी। उसके बाद तो उसके संपर्क दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन से हो गए थे। वह दाऊद का इतना करीबी था कि उसको दाऊद का राइट हैंड माना जाने लगा। उसके बाद अब्दुल सलेम ने फिल्मी सितारों और बड़े कारोबारियों को धमकाकर जबरन वसूली करने लगा। उसकी शादी भी एक फिल्म एक्ट्रेस मोनिका विधि से हुई थी। उसके बाद बात करते हैं वरदराजन के बारे में। वरदराजन भी अपने समय में खतरनाक डॉन था, जिसका खौफ मद्रास से लेकर मुंबई तक फैला हुआ था। मद्रास में जन्मा यह डॉन पुलिस के नाक में दम करके रखा था। 1960 से लेकर 1980 तक हाजी मस्ताना और करीम लाला जैसे बड़े डॉनों के साथ मिलकर काम करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि वरदराजन मुंबई के अंदर आया तो अच्छे काम करने के लिए था, लेकिन अच्छा काम नहीं मिलने की वजह से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखे।
मुंबई के स्टेशन पर कुल्ली का काम करने के बाद इसकी मुलाकात एक शराब की तस्करी करने वाले तस्कर से हुई। उसके बाद वरदराजन का नाम जुर्म की दुनिया में आगे आ गया। उसके बाद बात करते हैं हाजी मस्तान के बारे में। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हाजी मस्तान की इमेज किसी रॉबिन हुड से कम नहीं है। दोस्तों, हाजी मस्तान वही है जिसके जीवन से प्रेरित होकर अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार बनी। तमिलनाडु में जन्मे हाजी मस्तान का बचपन काफी गरीबी में गुजरा था, लेकिन साइकिल बनाने से लेकर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने तक का सफर काफी दिलचस्प था। हाजी मस्तान ने पूरी मुंबई में कई वर्षों तक राज किया। ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि हाजी मस्तान ने कभी किसी पर ना ही गोली चलाई और ना ही किसी का मर्डर किया, लेकिन फिर भी इसकी दहशत पूरी मुंबई में थी, क्योंकि यह अपने सारे गैर कानूनी काम अपने आदमियों से करवाता था। दोस्तों, जब हाजी मस्तान की नौकरी बंदरगाह पर कुली की लगी तो इसी दौरान उसकी दोस्ती एक अरब के व्यक्ति से हुई। उसने तस्करी में उसे शामिल कर लिया। उसके बाद बात करते हैं करीम लाला के बारे में। दोस्तों, करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खान था। उसकी पैदाइश 1911 में अफगानिस्तान में हुई थी। करीम लाला एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसमें ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, लेकिन वह जिंदगी करीम लाला को रास नहीं आई। इसलिए ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में करीम लाला ने मुंबई का रुख कर लिया। करीम लाला हीरे और जेवरात का तस्कर बन गया, जहां 1940 तक आते आते करीम लाला तस्करी का बेताज बादशाह बन गया था। साथ ही साथ उसने मुंबई के अंदर दारू और जुए के अड्डे भी खोल लिए थे और पूरी मुंबई के अंदर लाला का दबदबा था। करीम लाला इतना फेमस था कि हाजी मस्तान खुद उसे असली डॉन कहकर बुलाता था। इसके बाद नाम आता है अरुण गवली का। एक मामूली से गांव से निकलकर मुंबई पर राज करने वाले अरुण गवली ने बहुत ही शातिर चाल खेले। 1960 और 70 के दशक में जब मुंबई में करीम लाला हाजी मस्तान का सिक्का चलता था, तब इन सभी गैंग के नाम बनते बिगड़ते रहे। इनमें से कुछ सियासी तख्ते तक आ गए और कुछ मारे गए और कुछ ने तो देश ही छोड़ दिया। उस समय मुंबई पर राज करने वाले सिर्फ दो ही शख्स मौजूद थे, एक अरुण गवली और दूसरा अमर नायक, जिनके बीच मुंबई पर राज करने को लेकर गैंगवार हुई और मुंबई पुलिस ने 1996 में अमर नायक को ढेर कर दिया। तभी से मुंबई पर अरुण गवली का राज चलने लगा। सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाले अरुण गवली की गैंग में कई सारे लोग काम करते थे। कई सारे व्यापारी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए अरुण गवली का सहारा लेते थे। ऐसे कई मामले थे जिसके अंदर अरुण गवली ने मारपीट और हत्या कर जुर्म को अंजाम दिया था। इसका आतंक इतना ज्यादा था कि कई सारे लोग इसे सुपारी किंग के नाम से भी जानते थे। इसके बाद बात करते हैं मान्य सुर्वे के बारे में। मान्य सुर्वे के ऊपर शूट आउट एंड वडाला फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, मान्य सुर्वे के बारे में कहा जाता है कि अगर एनकाउंटर में नहीं मारा जाता तो यह दाऊद इब्राहिम को भी खत्म कर देता। मान्य सुर्वे ने दुबई के कीर्ति कॉलेज से बीए किया और 1978 में एक आदमी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर वह जेल से भाग निकला। जेल से भागने के बाद मान्या ने अपनी खुद की गैंग बनाई। उसके बाद मान्या की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, जिसमें उसने कई सारी डकैती और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन जब एक दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो मान्य सुर्वे को एनकाउंटर में मार गिरा, जहां मान्य सुर्वे के एनकाउंटर की वजह उसकी गर्लफ्रेंड बनी। यही चीज आप जॉनी इब्राहिम की फिल्म शूट आउट एंड वडाला में देख सकते हैं। अब नाम आता है सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के बारे में तो सब जानते हैं। मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा दाऊद इब्राहिम जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना। बचपन में ही दाऊद इब्राहिम ने कई सारी गैंगवार देखी, जिसका असर उसकी जवानी पर पड़ा। आगे चलकर वह करीम लाला की गैंग से जुड़ गया। उसके बाद उसने खुद की डी कंपनी खोली और वह अपने दुश्मनों का खात्मा करते हुए आगे बढ़ता रहा। फिर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसमें मैच फिक्सिंग से लेकर फिल्मी हस्तियों को धमकाकर उनसे वसूली करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा जुर्म 1993 में हुआ मुंबई बम ब्लास्ट था। यह इस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था। इसी वजह से पुलिस आज भी दाऊद इब्राहिम को ढूंढ रही है। दोस्तों, यह थे मुंबई के 10 सबसे खतरनाक डॉन। दोस्तों, सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे देश में आतंक फैलाए हुए थे। दोस्तों, वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।